प्रेज़ द लॉर्ड डियर फैमिली। आज की पवित्र सुबह में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए हर एक बड़ी आशीष तैयार की गई है। आपको विश्वास से प्रभु को धन्यवाद देना है और वचन को सुनना है। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिले और हृदय से उन्हें गले लगाया। आज भी प्रभु आपसे मिलेंगे और आपको अपनी गोद में उठा लेंगे। मेरे साथ पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 और 7 वचन। प्रभु यीशु ने कहा, राजाओं के राजा ने कहा, प्रभुओं के प्रभु ने कहा, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा। वचन बताता है, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। प्रभु यीशु आप पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। जब आप दूसरों पर दया करते हैं तब वो प्रसन्न हो जाते हैं और आज आपको पुकार रहे हैं आपके सेहत पर दया करके उसे चंगा करने के लिए, आपकी आत्मा पर दया करके उसे चंगा करने के लिए, आपके व्यवसाय पर दया करके उसे बढ़ाने के लिए। क्या आप सुनने को तैयार हैं प्रभु की आवाज़? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए? यशायाह 55 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास पैसा नहीं है तुम भी आकर खाओ और पियो। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिसमें पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। एक तो आपका शारीरिक भोजन है, एक आपका आत्मिक भोजन है। प्रभु यीशु कहता है तुम संतुष्ट हो जाओगे। प्रभु आपको शांति और संतुष्टि देना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं, संतुष्टि नहीं है। बहुत सारे परिवार हैं, संतुष्टि नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको संतुष्टि देना चाहते हैं, आपके परिवार को संतुष्टि देना चाहते हैं। और वो केवल संतुष्टि नहीं, आपकी जरूरत की सारी आशीषें देकर आपको हर एक चीज में आपको ब्लेस करके संतुष्टि देना चाहते हैं। उसका वचन कहता है यशायाह 58 अध्याय 10 वचन, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। ये प्रॉमिस है प्रभु यीशु का। आपके अंधकार को प्रभु प्रकाश में बदलना चाहता है। जो रात हो चुकी आपके जीवन में उसे दिन के तुल्य करेगा आज प्रभु। उसे बिल्कुल नई सुबह के समान करेगा। आप कहाँ हार चुके हैं? आप किस मामले में लज्जित हैं? आपके जीवन में किस बात ने अंधेरा कर दिया है? प्रभु यीशु उसमें आपको रोशनी देगा। वचन बताता है, जब हम मत्ती 14 अध्याय और उसका 13-14 वचन पढ़ते हैं, जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए।
उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। उसने उनके बीमारों को चंगा किया। एक जगह ही नहीं, हम बार बार जगह जगह देखते हैं प्रभु यीशु तरस खाता है। और वचन बताता है वो सब प्रभु के पीछे आए और प्रभु यीशु ने उन पर तरस खाया। प्रभु यीशु का हृदय उन्हें देखकर तरस से भर गया और प्रभु ने देखा इनकी जरूरत चंगाई है तो उन्हें चंगाई दी। प्रभु यीशु ने देखा इनकी जरूरत रोटी है, रोटी दी। प्रभु यीशु ने देखा इनकी जरूरत कपड़ा है, कपड़ा दिया। प्रभु यीशु ने देखा इनकी जरूरत वचन है, वचन दिया। आप अपनी जरूरत को प्रभु के सामने आज रख दें, अपने आप को प्रभु के सामने रख दे, अपने घर परिवार को प्रभु के सामने रख दे। आप आज ही एक बड़ी गवाही के साथ आशीष पाएंगे। आज आप ही एक बड़ा मिरेकल पाएंगे। आज ही परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आपके सारे बंद रास्ते खुलेंगे, सारे शत्रु गिर जाएंगे। देखिए मेरे साथ पढ़े वचन, मरकुस 1 अध्याय और उसका 23 वचन से। और वे कफरनहूम में आए और वहां तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं परंतु अधिकार के साथ उपदेश देता था। और उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। लिसन केयरफुली। परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग कहाँ थे? आराधनालय में। एक दिन प्रभु यीशु वहाँ स्वयं आ गए। जब प्रभु यीशु वहाँ स्वयं आए तो एक आदमी ऐसा था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। लेकिन जैसे ही अशुद्ध आत्मा पर प्रभु का प्रकाश पड़ा, क्या हुआ? वो चिल्लाने लगी और उसने कहा, हमें तुझसे क्या काम? अब वो एक नहीं है। माय डियर फैमिली, बहुत बार होता है। क्या पता यहाँ एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति या 20 फैमिलीज नहीं आए जिनमें अशुद्ध आत्माएं थी। कितनी हैरान करने वाली बात थी। आराधनालय में, एक टेंपल में एक आदमी है जिसमें एक दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा पर प्रभु का प्रकाश पड़ा तो वो कहते, हमें क्यों निकालता है? अब वो एक नहीं रहा, अब वो सामने प्रगटा। जब मैं कहीं मीटिंग करता हूँ, मैं हाथ करता हूँ तो दुष्ट आत्मा रोती है। मैं कहता हूँ नाम, वो 3 का बताती है। मैं कहता हूँ नाम, वो 5 का बताती है। मैं कहता हूँ नाम, फिर वो कहती है हम 20 है, 50 है, और वो कहती है हम हमेशा के लिए अधोलोक चले जाएंगे। ऐसा जिंदगी में हो रहा है। आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु का होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, देखे दुष्ट आत्मा ने क्या कहा। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से बाहर निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। देखो दुष्ट आत्मा का इफेक्ट क्या है। वो उसको क्या कर रही है? मरोड़ रही है। उससे पहले क्या किया? प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा। आज मैं भी प्रभु यीशु नाम से आपकी कमी घटी को डांट रहा हूँ, बीमारी को डांट रहा हूँ, दुष्ट के हमलों को डांट रहा हूँ। आपके घर में कोई नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर में गलातियों 3 के 29 अनुसार आपके लिए क्या रहेगा? यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब मैं तुम्हें वारिस घोषित करता हूँ। अब मैं तुम्हें प्रभु यीशु नाम में वारिस घोषित करता हूँ। अब मैं तुम्हें प्रभु यीशु नाम में वारिस घोषित करता हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अपने हाथ प्रभु को दिखाएं, अपना चेहरा प्रभु को दिखाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से धो लीजिए। मुझसे जहाँ कहीं गलतियाँ हो रही है, मुझसे जहाँ कहीं पाप हो रहा है,
मुझे वहाँ से रोकिए। पवित्र आत्मा मुझसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे ऊंचे स्थानों पर ले चलिए। पवित्र आत्मा मैं आज्ञा मानना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मैं आपके नाम से काम करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा काम करो, मुझे टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। होली गोस्ट जो मुझे सुनने उनके परिवारों को टच करे। यीशु मसीह के नाम से डेमोनिक पावर नष्ट हो जाए। हर एक डेविल स्पिरिट, हर एक इवल स्पिरिट इनके घर से, व्यापार से, बिजनेस से, दुकान से, लाइफ से आउट हो जाए। ये शांति, भलाई, चंगाई प्राप्त करे। बुखार, किडनी के रोग, आंखों के रोग सब आउट हो जाए। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा इनके लिए आज ही गुड न्यूज आए। प्रभु यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में, प्रभु यीशु नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।